स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में आज जारी हो रहा है जयपुर का रिपोर्ट कार्ड। 17वीं शताब्दी में बसा जयपुर शहर आज भी अपनी विरासत, सभ्यता और ऐतिहासिक इमारतों के लिए विख्यात है। वहीं राजधानी होने के कारण देश भर से विभिन्न वर्ग और संप्रदाय के लोग यहां आकर बस गए। आइए एक नजर डालते हैं सीट के जातिगत गणित पर। जयपुर शहर अपनी कई खासियतों के लिए दुनिया भर में विख्यात है। प्रदेश की राजधानी होने और दिल्ली से सीधा संपर्क होने के कारण सभी क्षेत्रों में शहर का विकास हुआ। शहर के विकास ने देश भर के लोगों को आकर्षित किया, जो यहां आकर बस गए। इन मतदाताओं ने इस सीट पर अपना पसंदीदा प्रत्याशी चुना। आमतौर पर जातिगत समीकरण ही इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर 14.5% मुस्लिम, 14.25% ब्राह्मण, 13% के लगभग SC, सिंधी पंजाबी मिलाकर 12%, वैश्य 10% के लगभग, राजपूत 6.5%, ST 4.5% और माली 4% है, जबकि OBC 8%, जाट मतदाता 3.25% और अन्य जातियां 11% हैं। ऐसे में इस सीट पर ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स का ध्रुवीकरण निर्णायक फैक्टर रखता है। जयपुर जिला भी परिसीमन से अछूता नहीं है। साल 2008 में जयपुर शहर में हवा महल, जौहरी बाजार, किशनपोल, बनी पार्क, सांगानेर, भागी, बस्सी विधानसभा सीट थी, जबकि आमेर, जमवारामगढ़, बैराठ, कोटपुतली, दौसा में थी। वहीं फुलेरा, दूदू और निवाई टोंक में थे। लेकिन 2009 में परिसीमन के बाद जयपुर जिले में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 19 हो गई, जिसमें जयपुर शहर में हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर, सांगानेर, बगरू और मालवीय नगर सीट बनी, जबकि ग्रामीण सीट में कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर, जमवारामगढ़, बानसूर को शामिल किया गया। इससे जयपुर के सियासी और जातिगत समीकरण भी बदले। जहां सीट पर मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाता, तो ग्रामीण सीट पर भी ब्राह्मण, जाट, मीणा और गुर्जर मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। तो जयपुर शहर सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आप के बीच है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में सभी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। भाजपा को वापसी की तो कांग्रेस को जीत बरकरार रखने की उम्मीद है। आइए एक नजर डाल लेते हैं सीट के इतिहास पर। हिस्ट्री रिपोर्ट। जयपुर शहर सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 2008 तक ये सीट जयपुर सीट के नाम से थी, लेकिन इसे तोड़कर 2008 में जयपुर ग्रामीण सीट बनाई गई थी। लेकिन इस सीट के इतिहास की बात करें तो आंकड़ों के दम पर भाजपा सवा शेर नजर आती है। इस सीट पर हुए अब तक 15 लोकसभा चुनावों में से 7 बार भाजपा, 3 बार कांग्रेस, 3 बार स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी और निर्दलीय एक बार विजयी हुए। लेकिन गणित भाजपा का ही भारी नजर आता है। हालांकि भाजपा के लगातार 7वें जीत के क्रम को तोड़कर 2009 में डॉक्टर महेश जोशी संसद पहुंचे, जो फिर से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार और अंदरूनी गुटबाजी के कारण उनकी राह इस बार आसान नहीं लगती। आइए जानते हैं लोकसभा का क्या रहा है इतिहास। जयपुर शहर लोकसभा सीट की हिस्ट्री रिपोर्ट की बात करें तो 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनावों में यहां से कांग्रेस के टिकट पर दौलतमल जीते। 1957 में निर्दलीय हरीश चंद्र शर्मा जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर जयपुर के पूर्व राजघराने की गायत्री देवी यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रही और इसके बाद 1967 और 1971 के चुनावों में लगातार 3 बार गायत्री देवी जीतकर संसद पहुंची। 1977 के चुनावों में बदलाव की आंधी के बीच जनता पार्टी के टिकट पर सतीश चंद्र अग्रवाल जीते। वहीं 1980 में सतीश चंद्र अग्रवाल ने एक बार फिर से जीत हासिल की, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में थे। 1984 के चुनावों में दूसरी बार कांग्रेस को इस सीट से जीत हासिल हुई और नवल किशोर शर्मा संसद पहुंचे। 1989 के चुनावों के बाद इस सीट पर एक बड़ा नाम सामने आया। गिरधारी लाल भार्गव भाजपा के टिकट पर जीते और इसके बाद 91, 96, 98, 99 और 2004 में
लगातार 6 बार इस सीट से जीतकर संसद पहुंचे। वहीं 2009 के चुनावों में यानी परिसीमन के बाद डॉक्टर महेश जोशी ने कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से जीत हासिल की और संसद पहुंचे और इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। आंकड़ों के गणित में भाजपा कांग्रेस पर भारी नजर आती है। लगातार 7 बार भाजपा और उससे पहले जनता पार्टी और स्वतंत्र पार्टी ये साबित करने के लिए काफी हैं कि भाजपा का ये गढ़ रहा है। 1962 से 77 तक 3 बार गायत्री देवी ने संसद में जयपुर का प्रतिनिधित्व किया, तो 1989 से लेकर 2009 तक स्वर्गीय गिरधारी लाल भार्गव ने जयपुर की नुमाइंदगी की। वो 6 बार सांसद रहे। इसमें एक खास बात यह है कि गायत्री देवी इस सीट से 3 बार, सतीश चंद्र 2 बार, गिरधारी लाल 6 बार सांसद रहे। लेकिन भाजपा की जीत के क्रम को कांग्रेस ने बीच बीच में तोड़ा। इसमें सांसद महेश जोशी भी शामिल हैं, जिन्होंने 2009 में भाजपा के विजय रथ को रोका। कांग्रेस ने उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, लेकिन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का इस इलाके में सूपड़ा साफ होना और कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी उनकी परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं भाजपा ने पूर्व जिला प्रमुख रामचरण बोहरा को प्रत्याशी बनाया है, जिनके प्रचार में भी पार्टी एकजुट नजर नहीं आ रही। इस बीच लोगों का सांसद के बारे में क्या कहना, ये जानना जरूरी है। क्या क्या आशाएं थी, कितनी पूरी हुई और कितनी रह गई अधूरी, जानते हैं पब्लिक रिपोर्ट। आप देख सकते हो अभी बस ये स्कीम खड़े हैं, कोई अभी बिल्कुल रोड एकदम स्मूथ है, शाइनिंग दे रही है, तो काफ़ी अच्छा कार्यकाल है। 8.5 5 साल के एक बार चुनाव लड़ रहे थे ना, कई बार जब जनता के बीच में गए थे, बाकी उसके बाद गए नहीं जनता से, किसी के पास नहीं गए, अन्य कुछ किया उन्होंने। 10 में 0। जनता इस बार जो है वो मतलब कि स्टेट लेवल से नहीं है परेशान, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं उनको 3 दूंगा। ये उपलब्धियां तो ठीक है और संतुष्ट तो एवरेज है, क्योंकि आम जनता तो वही डोल रही है, ना तो उनके पास रोजगार है, ना ही उनके पास खाने के लिए कोई कुछ है। 10 में से ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक ज़्यादा से ज़्यादा बस खाली। उनका कार्यकाल में तो कुछ ऐसे कुछ विशेष काम हुए ही नहीं है। हालांकि वचन तो बहुत कुछ देते हैं, मेरे हिसाब से तो 2 अंक भी नहीं मिलने चाहिए। तो ये तो थी जनता की राय, लेकिन दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारी अपनी बात रख रहे हैं। क्या कहते हैं नेता, जरा सुनते हैं उनकी ही जुबानी। मुझे लगता है ना तो उनकी कोई ऐसी उपलब्धियां हैं, ना कोई विफलता है, क्योंकि जिसने कुछ किया ही नहीं, हम उसको ना तो उपलब्धि कह सकते हैं, ना विफलता कह सकते हैं। हाँ, उनके कार्यकाल में ये जरूर हुआ, जो केंद्र सरकार से योजनाएं आई वो वापस और चली गई। मुझे नहीं लगता कि 2-3 अंक से ज़्यादा उनको कहीं मिल पाएंगे। 5 साल के अंदर जो जयपुर में विकास हुआ है वो आज तक के इतिहास में नहीं। महेश जी का कार्यकाल में तो इसको 100% मिला और बहुत बढ़िया कार्यकाल है। मैं 10 में से 8 दूंगा। तो नेता बोले, अपनी बात रखी, लेकिन इस बीच लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या सोच रहा है, पत्रकार क्या सोच रहे हैं, ये भी जरा सुनिए। विकासीय बुलंदियां तो छुई है इसमें। अब सवाल ये होता है कि उसको ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से कर रहे हैं। और इनके साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि यहाँ के स्थानीय जो नेता जो हैं कांग्रेस के, उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि उन्हें अल्पसंख्यक वोटों के सहारे वो आगे बढ़े। तो आंकड़े बोल चुके, जनता बोल चुकी, पत्रकारों ने भी दे दी अपनी राय। अब बारी है सांसद महेश जोशी की कटघरे में आने की, सामना करने की उन सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है। और सबके बोल देने के बाद सांसद मेरे सहयोगी आशीष पारासर से कह रहे हैं कि अब मैं भी बोलूं। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है और अब राजस्थान में कुल मिला के करारी हार के बाद में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में शायद उस हार से उबरना चाहेगी। हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर महेश जोशी, जो जयपुर से सांसद हैं। महेश जी, 5 साल पहले जब आप चुनाव जीत कर आए थे जयपुर लोकसभा का, एक बड़ा वादा था, वर्ल्ड क्लास सिटी, वर्ल्ड क्लास जयपुर। ये सही है कि कुछ वादों के साथ में मैं चुनाव क्षेत्र में आया था और उन वादों के बारे में मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, जिससे ये बात दर्शकों को मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ जो वादे मैंने किए थे। भाई जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि मेट्रो की बात, आप भी मेट्रो की बात कह रहे हैं, जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी विधानसभा, मेट्रो की बात कर रही थी,
क्या क्या मेट्रो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, या आप किसे ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं कि आखिर जयपुर को एक ड्रीम प्रोजेक्ट मैं ये देना चाहता था, ये दिया? देखिए, सबसे पहले तो अधिकार देने की बात होती है। हमने कृषि भूमि पे बसी हुई कॉलोनियों का नियमन किया, बड़ी संख्या में नियमन किया, उन सारे मापदंडों, मानदंडों, नियमों में शिथिलता देते हुए कि जिनका शिथिलता दिए बिना संभव नहीं था कि उनका नियमन हो पाता, हमने वो नियमन किया। मेयर, सांसद और विधायक, इन तीनों की आपस में खींचतान इतनी चलती रही कि जयपुर के बारे में तो कभी शायद ये तीनों लेयर एक साथ बैठी ही नहीं। आप बताइए, एक भी मुद्दा, अब जो व्यक्तिगत बातें होती हैं, कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको पसंद नहीं करता है, इसका सार्वजनिक जीवन में बड़ा महत्व नहीं होता। बड़ा महत्व इस बात का होता है कि जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे अगर किसी प्रकार का विवाद कोई कांग्रेस के नेताओं में सामने आया हो तो आप बताइए कि कांग्रेस का एमएलए कुछ और कह रहा हो, एमपी कुछ और कह रहा हो, मेयर कुछ और कह रही हो, मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हो, ऐसा कोई मुद्दा सामने नहीं आया। चलिए, हम आपसे पूछते हैं कि अगर आप खुद अपने आप को आपको नंबर देने पड़े इन 5 सालों के आपके कार्यकाल को, आप क्या 10 में से खुद को कितने नंबर देते हैं? एक, मैंने लगभग 20 वादे जयपुर की जनता से किए थे और 17 वादे मैंने, करीब 16 से 17 वादे मैंने पूरे कर लिए। अब नंबर आप देंगे और जनता देगी, और मुझे इस बात का विश्वास है कि मुझे बहुत, बल्कि अगर हम अपनी सफलता असफलता उपलब्धियों के आधार पर नंबरों की बात करें तो मुझे जनता डिस्टिंक्शन देगी, इस बात का मुझे विश्वास है। तो हमारे साथ थे जयपुर सांसद डॉक्टर महेश जोशी। इनका कहना है कि अभी ये खुद का आकलन, जो अंक देने का आकलन है, वो खुद नहीं करेंगे, ये जयपुर की जनता तय करेगी, जो चुनाव होंगे उसमें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर महेश जोशी को मलाल है कि अपने सांसद कार्यकाल में कुछ जो बातें हैं उनको पूरा नहीं कर पाए। हालांकि जनता तय करेगी जब चुनाव आएंगे कि आखिर इस बार फिर जयपुर सांसद का जो ताज है वो किसके सिर पर सजेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए आशीष पराशर, जयपुर। तो हमने जयपुर शहर को समझा, यहाँ के लोगों को सुना, सांसद को सुना, और सबके कहने सुनने के बाद वक्त हिसाब किताब का है। वो हिसाब जो जनता मांगती है, वो हिसाब जो सांसदों को देना होता है। और चलते चलते चलिए आपको छोड़े जाते हैं जयपुर शहर की और सांसद की फाइनल रिपोर्ट के साथ। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। जयपुर शहर सीट और सांसद महेश जोशी की फाइनल रिपोर्ट की बात करें तो ऐसे कई काम है जो इस इलाके में हुए हैं। जयपुर को मेट्रो दिलवाना जयपुर के लिए एक बड़ा काम नजर आता है और महेश जोशी इसे अपनी तरफ से किया गया काम गिनवा सकते हैं। वहीं हवाई अड्डे का विस्तार सांसद अपनी तरफ से की गई कोशिश बताएंगे। शहर को कई नई ट्रेन दिलवाना भी सांसद अपनी तरफ से किए गए काम में गिनवा सकते हैं। वहीं सिंधी कैंप बस अड्डे का विकास भी सांसद अपनी तरफ से किया गया काम गिनवाएंगे। इस बीच एसएमएस अस्पताल में भी कुछ विकास कार्य हुआ है और सांसद इसे भी अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनवा सकते हैं। वहीं इस बीच कई ऐसे काम रहे जो अब तक नहीं हो पाए हैं। जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी का दर्जा दिलाना, ये वो काम है और ये वो सपना है जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। आईआईएम का नहीं मिलना भी एक चुनावी मुद्दा बन सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जयपुर में नहीं आ पाना चुनावी मुद्दा बनना तय है। पेयजल एक बड़ी समस्या है, जयपुर के लोग इससे रोज दो चार होते हैं और इस समस्या का बरकरार रहना सांसद के खिलाफ जा सकता है। वहीं सड़कों की समस्या को लेकर भी सांसद पर सवाल उठाए जा सकते हैं।